आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, टीएस ग्रेवाल क्लास 11 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है दैट द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,000। बैंक कॉलम जो है कैश बुक का वो क्या बैलेंस शो कर रहा है, वो 12,000 का बैलेंस शो कर रहा है। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और कैश बुक का डेबिट बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, प्लस वाला बैलेंस होता है। तो मैंने इसे प्लस के साइड में नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखा है चेक पेड इनटू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ 6,500 क्रेडिटेड बाय द बैंकर्स। 8,000 के चेक आपने बैंक में डाले थे लेकिन 6,500 के बैंक में क्रेडिट हुए। तो 1,500 ऐसे हैं जो चेक आपने डाले हैं लेकिन क्रेडिट नहीं हुए। तो उन 1,500 के बारे में हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। अब चेक हमने बैंक में डाल दिए। जब चेक हमने बैंक में डाले तो क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। जब चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करे तो हमने उसकी एंट्री कैश बुक में कर दी, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। लेकिन पासबुक में तो वो 1,500 रुपए के चेक आए नहीं, अब तक क्रेडिट नहीं हुए, तो पासबुक का बैलेंस कम है। घर में समझदार कौन है, घर में समझदार वो होता है जिसका हमें बैलेंस दे रखा होता है। और समझदार आदमी दूसरे की बात मान लेता है। तो हमने इसकी बात मान ली, मतलब कैश बुक का बैलेंस लेस कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200। 200 रुपए से रिसिप्ट कॉलम जो है कैश बुक की वो हमारी कम है, तो 200 से बढ़ा देते हैं। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200। 200 रुपए से अंडरकास्ट। अब रिसिप्ट साइड अगर अंडरकास्ट है, कम है, तो कैश बुक का बैलेंस भी कम हो जाएगा। लेकिन पासबुक में तो कोई चेंजेस ऐसे है ही नहीं, तो पासबुक पूरा का पूरा अपना बराबर है। तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंजेस कैश बुक में कर देंगे। तो मैं इसे यहां पर प्लस कर लूंगा। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट, a customer deposit directly in the bank but it was entered in the passbook only। अब तक उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अब अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है तो क्या होगा, भाई एंट्री उसने पासबुक में तो हमने कर दी क्योंकि बैंक में उसने पैसे डाले, बैंक वालों ने उसकी एंट्री कर दी, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, हमने तो कोई एंट्री करी नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस कम है। तो आइए इसे प्लस कर लेते हैं। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000। नेक्स्ट इज a check of 9,200 were issued of which 22 were presented for payment on 15th of July। तो 2,200 रुपए के जो चेक थे वो आपने इशू तो कर दिए लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। जब आपने चेक इशू करे हैं तो कैश बुक कम हो गई होगी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करा तो कैश बुक कम, पासबुक ज्यादा। अब कैश बुक में चेंजेस कैसे होंगे, कैश बुक में हम लोग प्लस कर लेंगे। तो कैश बुक हमने बढ़ा दी, अमाउंट कितना है
2200 से। नेक्स्ट इज पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट इन पासबुक फॉर इंटरेस्ट। पासबुक में इंटरेस्ट के लिए क्रेडिट है। अगर पासबुक में इंटरेस्ट के लिए क्रेडिट है तो पासबुक तो इंक्रीज हो गई है, लेकिन कैश बुक में तो अब तक वो एंट्री करी नहीं, तो वहां कर देते हैं। तो ये वैल्यू मैंने 330 की प्लस कर ली। नेक्स्ट इज बी पार्ट, डेबिट इन पासबुक फॉर बैंक चार्जेस। अब हमारी पासबुक में बैंक चार्जेस के नाम का खर्चा कट गया तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक में तो अभी एंट्री आई नहीं है, तो कैश बुक ज्यादा बैलेंस शो कर रहा है। अब घर में समझदार कौन है? कैश बुक। तो यही चेंजेस, इसी में चेंजेस किए जाएंगे। अमाउंट हो गया 60। आइए टोटल कर लेते हैं। इस साइड का टोटल आ गया 1560 और इस साइड का टोटल कर लेते हैं 17,730। अब जिसका भी टोटल बड़ा होता है उस टोटल को हम लोग दोनों तरफ लिख लेते हैं। तो सॉरी, उस टोटल के नीचे ही टोटल जो है बैलेंसिंग फिगर डाली जाएगी। इसमें से इसको लेस किया, यहां ये फिगर आ गई 16,170 और इसके साथ मैंने लिख दिया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये बैलेंस निकला कैसे, उसकी कैलकुलेशन भी लिख देता हूं। 17,730 माइनस 1560 और इस तरीके से मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फाइनली क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो भाई प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। अब एक और बात, ये जो मैंने प्लस माइनस लिखा है ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है भाई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो मैं वीडियो के खत्म होने से पहले इसे मिटा देता हूं। आप भी इसे एग्जाम में नहीं लिखिएगा, ये सिर्फ वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए था।